राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पाकुड़ में चुनाव तैयारियों का लिया जायजा। मतदाता सूची में छूटे हुए नए मतदाताओं का नाम जोड़ने को लेकर जारी किया सख्त निर्देश। कांग्रेस ने लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बुलाई बैठक। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी पहुंचे रांची। राजद ने पलामू सीट से घोषित किया प्रत्याशी। अंतर्राज्यीय चेक पोस्टों पर वाहन जांच अभियान जारी। आदित्यपुर में टोल ब्रिज के पास एक वाहन से 22 लाख रुपए से अधिक बरामद, जांच जारी। और पूर्वी सिंहभूम सहित राज्य के कई जिलों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी। कल राज्य के कई हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची में छूटे हुए नए मतदाताओं का नाम जोड़ने को लेकर सख्त निर्देश जारी किया है। मतदाता केंद्रों का भ्रमण करते हुए उन्होंने फॉर्म 6 के माध्यम से मतदाताओं को जोड़ने को कहा। इसके साथ साथ बीएलओ को मतदाता जागरूकता समूह, वॉलेंटियर्स, मतदाता केंद्रों की साज सज्जा की सारी तैयारी कराने का भी निर्देश दिया गया। श्री कुमार कल पाकुड़ में विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के बाद चुनाव की तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बार सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से 5 बजे शाम तक मतदान होना है। इसे लेकर उन्होंने मतदान केंद्रों पर सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। समीक्षा में आज का डेट में क्या लेवल तक होना चाहिए था, मोटामोटी उस लेवल तक क्या हुआ। अभी बचा हुआ काम के लिए करवाने को बोला गया निर्देश, अभी करेंगे। फिर और 15-20 दिन के बाद एक बार फिर आके। क्या सर पूरे झारखंड का दौरा है? नहीं, पूरा झारखंड में चुनाव है, इसमें पूरा झारखंड का दौरा है। सब जगह पर जाएंगे, सभी जगह पर 2-3 बार जाएंगे, जाके अपने तैयारी का समीक्षा कर लेंगे। राज्य की अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने कहा है कि जिले के संबंधित पदाधिकारी अपने क्षेत्र में उन मतदान केंद्रों का दौरा करें जहां पूर्व के चुनाव में मतदान का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम रहा है। वे कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों में चल रहे स्वीप कार्यक्रमों की समीक्षा कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में छूटे हुए लोगों का निर्धारित तिथि से पहले नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करें। राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संदीप सिंह ने कल देवघर जिले के मधुपुर और कर्रौं प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बूथों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। श्री सिंह ने इसके अलावा बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर को अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर मतदाताओं को 100% मतदान के लिए जागरूक करने का निर्देश दिया। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के पंजीकरण के लिए भरे जाने वाले प्रपत्रों को सुविधाजनक बनाया है। इसके अनुसार मतदाता सूची में सुधार के लिए वर्ष में 4 बार 1 जनवरी, 1 अप्रैल और 1 जुलाई तथा 1 अक्टूबर का समय निर्धारित किया गया, जिसकी वजह से अब मतदाता सूची में वर्ष में 4 बार नाम जुड़वा या हटा सकते हैं। साल में 4 बार नाम जुड़वा या हटा सकते हैं। और आइए देखते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक 2024 कार्यक्रम के अनुसार 19 अप्रैल को पहले चरण के होने वाले मतदान के लिए 1 जनवरी 2024 की मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा, जबकि बाकी चरणों के मतदान के लिए 1 अप्रैल की संशोधित मतदाता सूची का इस्तेमाल होगा। और आइए देखते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। 18वीं लोकसभा के चुनावों की तैयारी पूरे देश भर में जोरों पर है। 18वीं लोकसभा के लिए देश में 7 चरणों में मतदान होना है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो ये भारतीय चुनाव के इतिहास में सबसे बड़ा चुनाव है। इस चुनाव में कुल 96.8 करोड़ मतदाता लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेंगे, जिसमें से 1.8 करोड़ मतदाता पहली बार मतदान करेंगे।
इस चुनाव में 20 से 29 वर्ष की आयु के बीच 19.47 करोड़ मतदाता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। लोकसभा चुनाव को अंतर्राज्यीय चेक पोस्टों पर लगातार वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर टोल प्लाजा के समीप वाहन जांच के क्रम में 22,30,820 रुपये 4 पहिया वाहन से बरामद किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। खूंटी पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के 3 हार्डकोर सदस्यों को देशी कट्टा और लेवी के रुपये के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति के पास से एक देसी पिस्टल और 3 कारतूस बरामद किया गया है। पाकुड़ जिले के मुफसिल थाना क्षेत्र के अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट के पास विशेष जांच अभियान के दौरान 205 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद ने बताया कि आरोपी बिहार के भागलपुर का रहने वाला है। रुक जाइए। इसके बाद इन्होंने एक टीम गठित किया जिसमें विधानसभा थाना प्रभारी, हटिया DSP और बाकी जो है विधानसभा थाने के अन्य पदाधिकारी थे। और इस टीम ने जब तुरंत एक्ट किया और वहां गए तो उन्हें 4.1 kg गांजा मिला। इसके साथ एक वेपन मिला जो 9 mm का देसी पिस्टल है, लेकिन वो बड़ा ही कारगर है, और उसके साथ 3 राउंड एमुनिशन मिला। इसका अर्थ है कि ये फुल फ्लेजेड जो है इलीगल एक्टिविटी में ये लड़का नया सराय का इन्वॉल्व था। और हम लोग इसके अलावे ये कहाँ से इसने ये पिस्टल पाया और इसके अलावे गांजा का क्या स्रोत है, इस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसके आगे भी गिरफ्तारियां होगी। इससे बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों लिंकेजेस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इधर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के संबंध में आज जयपुर में बड़ी रैली का आयोजन कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पार्टी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र न्याय पत्र को जनता के बीच लॉन्च किया जाएगा। जयपुर की सभा से कांग्रेस चुनावी समर में प्रदेश की 6 सीटों को साधने की कोशिश करेगी। कांग्रेस जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण के साथ सीकर, दौसा, अलवर और अजमेर की सीट के चुनावी समीकरण को भी जयपुर की इस रैली के जरिए साधेगी। प्रदेश कांग्रेस ने आज सभी लोकसभा क्षेत्र के पार्टी प्रभारी, जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों की रांची में बैठक बुलाई है। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी शामिल होंगे। रांची पहुंचने पर प्रदेश प्रभारी ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि जल्द ही पार्टी शेष सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। 3 सीटों पर तो हमारा ऐलान पहले से ही हो चुका है, और चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बार इतने फेजेस में चुनाव लगा दिया, इतने मतलब उसमें ग्रुप्स में, तो उस वजह से इकट्ठे सारे लोगों का अनाउंस करना वो भी मतलब लगता नहीं था। इसलिए चौथे फेज से यहाँ पर चुनाव हमारा शुरू हो रहा है, 5वें, 6ठे, 7वें तक 4 फेजेस में। तो जैसे फेजेस नजदीक आएंगे वैसे हमारे बाकी फेजेस के कैंडिडेचर का ऐलान भी होगा। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेंच अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। इसी बीच राजद ने पलामू संसदीय सीट से अपना प्रत्याशी उतार दिया है। पार्टी में ममता भुइयां को पलामू से अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद ने पटना में ममता भुइयां को पार्टी का सिंबल दिया।
भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पोस्ट के माध्यम से भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं और समर्थक को बधाई दी। श्री नड्डा ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जनता पार्टी जिस मुकाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहुंची है, उस यात्रा में 4-4, 5-5 पीढ़ियां खप गई और उनके तप के कारण, उनके योगदान के कारण, उनकी तपस्या के कारण, जो उन्होंने वैचारिक अधिष्ठान के लिए खून पसीना एक किया, उस कारण से आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और आज के दिन जहां मुझे पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो आज कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया है, उसके लिए करोड़ों कार्यकर्ताओं को मैं पुनः बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। दुमका लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन कल जामताड़ा पहुंची। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी मुख्यालय में बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर पति दुर्गा सोरेन की रहस्यमयी मौत की जांच कराई जाएगी। मौत का जांच मैं मांग कर रही हूं और उनकी जो मौत हुई है, ऐसे संदेहग्रस्त स्थिति में मौत हुई है। जो पार्टी में रह करके मैंने कई बार कहा भी था कि उनकी मौत की जांच होनी चाहिए, लेकिन वहां पर कैसे मुमकिन हो सकता है। मेरा तो बातों को पूरा तरह से टाल दिया जाता था। अब मैं दूसरी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में आई हूं, तो मैं यहाँ पर पूरे ये के साथ बोल सकती हूँ कि भाई उनकी मौत की जांच होनी चाहिए। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एमपी एमएलए कोर्ट ने वर्षों पुराने एक मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी का स्थायी वारंट जारी किया है। खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ये मामला साल 1995-97 का है, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आर्म्स डीलर से हथियार खरीदे गए थे। उस वक्त कुल 23 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किए गए थे। आरोपी लालू प्रसाद यादव फरार घोषित किए गए थे। लालू यादव के खिलाफ पहले भी स्थायी वारंट जारी हो चुका है, जिसके बाद उन्हें फरार घोषित किया गया था। हालांकि उस दौरान इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी थी कि आरोपी लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री हैं या कोई अन्य व्यक्ति। बाद में मामला एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचा और प्रक्रिया के दौरान ये साफ हो गया कि आरोपी लालू यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ही हैं। लिहाजा उनके खिलाफ स्थायी वारंट जारी किए जाने की प्रक्रिया भी पूरी हुई है। इस वारंट में पुलिस नामित व्यक्ति को 24 घंटे तक थाने में अपनी हिरासत में रख सकती है। बोकारो स्टील प्लांट के मिक्स्ड गैस पाइपलाइन, जिसमें हॉट स्ट्रिप मिल के रीहीटिंग फर्नेस में गैस सप्लाई की जाती है, उसमें आज सुबह पहले से ही तय प्रोग्राम के अनुसार मेंटेनेंस का काम चल रहा था। पाइपलाइन बंद था और इसमें कोई गैस नहीं थी। मेंटेनेंस के तहत एक कंपेंसेटर भी चेंज किया जाना था, जिसके लिए पाइपलाइन में कटिंग एवं वेल्डिंग का काम हो रहा था। वेल्डिंग से निकलने वाले चिंगारी से पाइपलाइन के अंदर ज्वलनशील पदार्थ में आग लग गई। इस कारण थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि इसमें जानमाल को नुकसान नहीं पहुंचा।
खेतीबाड़ी में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों का उपयोग न्यूनतम करने, कृषि कार्य में पानी की खपत कम करने तथा देशी बीज एवं देशी गोवंश का प्रसार करने के उद्देश्य से राज्य में प्रथम चरण में 9 अप्रैल से 10 मई तक भूमि सुपोषण एवं संरक्षण जन अभियान चलाया जाएगा। रामकृष्ण मिशन रांची के सचिव स्वामी भावेशानंद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ग्राम विकास की राष्ट्रीय टोली के सदस्य सिद्धनाथ सिंह तथा प्राकृतिक खेती विशेषज्ञ सिद्धार्थ जायसवाल ने रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान मोराबादी में कल आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। जमशेदपुर में यातायात व्यवस्था सुगम बनाने के लिए पिछले एक सप्ताह से सड़क किनारे लगाने वाले फुटपाथ दुकानदारों के खिलाफ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कल नगर पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने अतिक्रमण हटाओ अभियान का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु हम लोग रोड पर निकले हैं। लोगों को काफ़ी कंप्लेन था कि साक्षी एरिया में जो है काफ़ी कंजेशन हो गया है और ठेला और जो वहाँ पर अवैध तरीके से पार्किंग करने वाले लोग ज़्यादा संख्या में जहाँ तहाँ पार्किंग कर रहे हैं। इसको लेकर के हम लोग जो एक सप्ताह से अभियान चलाए हैं और आज खुद सिटी एसपी साहब जो है इस अभियान का में से जुड़े हैं और लोगों को ये संदेश दिए हैं कि शहर की खूबसूरती को लेकर के कि कैसे जो है पार्किंग किया जाए और जो सुनिश्चित एरिया है पार्किंग प्लेस जहाँ पे है वहीं पे पार्किंग करना चाहिए। ठेला के लिए जो वेंडिंग जोन हम लोगों ने निर्धारित किया है जहाँ तहाँ ठेला नहीं लगाएं। पार्किंग प्लेस में भी कई लोग ठेला लगा देते थे ताकि हम लोग को पार्किंग करवाने में काफ़ी प्रॉब्लम होता था। तो इसको लेकर के जो है हम लोग सुगम यातायात व्यवस्था पूरे जमशेदपुर में किस तरह से सुनिश्चित हो इसको लेकर के हम लोग आज यहाँ पे पूरा टीम जो है सड़क में यात्रा करते हुए लोगों को आज हम लोग। जमशेदपुर पुलिस ने चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अभियान शुरू की है। इसी के तहत गुप्त सूचना के आधार पर बिष्टुपुर पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्र से चोरी के सामान के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर 5 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी और 4 साइकिल बरामद किया है। जी सर। हाल ही के दिनों में घटित संपत्ति मूलक कांडों के रोकथाम और जो घटित कांड है उनके त्वरित उद्भेदन हेतु जमशेदपुर नगर पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज बिष्टुपुर पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है जिसमें 2 अलग अलग कांडों में कुल 4 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और इन गिरफ्तार अपराध कर्मियों की निशानदेही पे कुल 5 मोबाइल, 1 बाइक, 2 स्कूटी और 4 साइकिल को बरामद किया गया है। ये चारों जो अपराधी हैं शहर के अलग अलग थाना से संबंधित रखते हैं। जैसे कृष्णा राणा मानगो थाना से रहने वाला है, संजय बाग सीताराम डेरा थाना का रहने वाला है, रोहित राम जुसलाई थाना का रहने वाला है, धीरज साहू जुसलाई थाना का रहने वाला है। चारों का आपराधिक इतिहास रहा है। पहले भी ये लोग संपत्ति मूलक कांडों में जेल जा चुके हैं। इस कांड में जो भी बरामद मोबाइल फ़ोन है और जो मोटरसाइकिल और स्कूटी है उसका सत्यापन किया जा रहा है और उसके संदर्भ में यदि किसी थाना में कोई छाना हुआ हो या एफआईआर दर्ज हो उसकी जांच की जा रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के अखड़ा में आदिवासी छात्र संघ की ओर से कल सरहुल पूर्व संध्या का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर तपन कुमार शांडिल्य, विशिष्ट अतिथि मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की तथा विभिन्न सरना समिति के अध्यक्ष, सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न समूहों ने सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति दी। और आज यहाँ के विद्यार्थी जितने भी आदिवासी विद्यार्थी सभी ने ये मिल के निर्णय लिया कि क्योंकि
ये एक अखड़ा है, अखड़ा स्थापित किया गया है। यहाँ पे हम अपना सरहुल का पर्व को मनाएंगे और आज देख रहे होंगे आप तमाम कॉलेज के जितने भी छात्र छात्राएं हैं सभी लोग एकत्रित हुए हैं और अपने एकता को दर्शाते हुए यहाँ सरहुल का पूर्व संध्या हम लोग मना रहे हैं। और निश्चित रूप से मुझे लगता है एक संदेश भी कॉलेज को और रांची की जनता को जाने वाला है कि जिस तरह से जिस परिपेक्ष में रांची बदल रहा है, जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। खूंटी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में सहायक निर्वाची पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को उनके कार्यों और दायित्वों से अवगत कराया गया, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। खूंटी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त लोकेश मिश्रा अध्यक्षता में समाहरणालय के सभा कक्ष में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से स्वीप के तहत खूंटी कचहरी मैदान में मतदाता महोत्सव का आयोजन किया गया। मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित विभिन्न आकर्षक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के पुलिस उप महानिरीक्षक की अध्यक्षता में खूंटी में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डीआईजी अनूप कुमार बिरथरे, जिला निर्वाचन पदाधिकारी लोकेश मिश्रा, एसपी अमन कुमार सहित विभिन्न कोषांगों के वरीय और प्रभारी पदाधिकारी शामिल हुए। रांची के डेली मार्केट थाना क्षेत्र से पुलिस ने गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वह चुटिया थाना क्षेत्र के कृष्णापुरी का रहने वाला है। उसके पास से 300 ग्राम गांजा, एक स्कूटी और वजन करने वाला मशीन बरामद किया गया। लातेहार जिले के गारू थाना क्षेत्र के जयगीर जंगल में नक्सलियों द्वारा छुपाकर रखे गए एक सिलेंडर बम को सुरक्षा बलों ने बरामद कर निष्क्रिय कर दिया। एसपी अंजनी अंजन और सीआरपीएफ 214 बटालियन के कमांडेंट डी के जोशी के निर्देश पर पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा जंगल में छापामारी अभियान चलाई जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को यह सफलता मिली। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 98 4 लेन बाईपास स्थित चौकड़ा मोड़ के समीप एक निर्माणाधीन मकान में छापामारी कर 50 लाख रुपए मूल्य की शराब पकड़ी गई है। शराब मकान के अलग अलग कमरों से बरामद किया गया है। खूंटी थाना क्षेत्र में दर्ज मारपीट के एक मामले में फरार आरोपी संजय लोहरा उर्फ टाइगर को पुलिस ने शहर के पिपराटोली स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। यह जानकारी खूंटी एसडीपीओ वरुण रजक ने दी है। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत सीतासाल गांव में खून से लथपथ एक बच्चे का शव बरामद किया गया है। उसके सर पर चोट का निशान भी है। इस संबंध में बच्चे के परिजनों ने उसके लापता होने की जानकारी थाने को दी थी। खूंटी जिले के अड़की प्रखंड के बीरबांकी पंचायत के सारू आमदा गांव में 11,000 वोल्ट के बिजली तार के संपर्क में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी में स्थित नाले से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। खूंटी थाना अंतर्गत कमता बस्ती निवासी एक युवती ने एक पेड़ की डाली में रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। खूंटी नगर पंचायत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के उद्देश्य से झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश पर बाजार टांड और आसपास की दुकानों में प्लास्टिक की छापेमारी की गई। इसमें लगभग 500 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक विभिन्न दुकानों से जब्त किया गया। साथ ही 5,400 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। मौसम विभाग के अनुसार कोल्हान के अलावा संताल के साहिबगंज, दुमका सहित कई जिलों का तापमान आज 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने कल से राज्य के कई हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। पुरुष हॉकी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज पर्थ में खेला जाएगा। प्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला जीतकर 1 दशक के सूखे को खत्म करने के इरादे से उतरेगी।
आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। यह मैच आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज के मैच में जहां राजस्थान अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगी, तो वहीं आरसीबी अपनी दूसरी जीत की तलाश में मैदान पर उतरी। वहीं कल खेले गए आईपीएल क्रिकेट सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। जवाब में हैदराबाद ने 16 गेंदें शेष रहते 4 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल किया। हैदराबाद के लिए एडेन मार्क्रम ने 36 गेंदों पर 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 50 रन की अर्धशत किए पारी। काजीरंगा नेशनल पार्क में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में इस साल रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक आए। पर्यटन वर्ष 2023-24 में काजीरंगा आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या 3,27,493 रही, जिनमें 3,13,574 घरेलू पर्यटक और 13,919 विदेशी पर्यटक शामिल थे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व को पर्यटकों से कुल 8,81,84,161 रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में काजीरंगा में कुल 3,14,796 घरेलू और विदेशी पर्यटक आए, जिसमें 8,33,85,483 रुपयों का राजस्व प्राप्त हुआ, जो इस वर्ष 47,98,678 बढ़ गया। चालू पर्यटन वर्ष के पहले 4 महीनों में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों की संख्या में थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन प्रधानमंत्री के हालिया दौरे के बाद से काजीरंगा नेशनल पार्क में जो तमाम पर्यटक हैं, उनकी संख्या बढ़ गई है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU-DD के। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पाकुड़ में चुनाव तैयारियों का लिया जायजा। मतदाता सूची में छूटे हुए नए मतदाताओं का नाम जोड़ने को लेकर जारी किया सख्त निर्देश। कांग्रेस ने लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बुलाई बैठक। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी पहुंचे रांची। राजद ने पलामू सीट से घोषित किया प्रत्याशी। अंतर्राज्यीय चेक पोस्टों पर वाहन जांच अभियान जारी। आदित्यपुर में टोल ब्रिज के पास एक वाहन से 22 लाख रुपए से अधिक बरामद, जांच जारी। और पूर्वी सिंहभूम सहित राज्य के कई जिलों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी। कल राज्य के कई हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान।